हीरावदी नदियों में तू नदी, मेरे ब्रह्म देश की तू ही भागीरथी, मेरे ब्रह्म देश की तू ही भागीरथी, पूरी हुई रावदी नदियों में तू नदी, नदियों में तू। सुख और संतोष में माता पिता का, बड़ों का, परिवार के अन्य सदस्यों का बहुत बड़ा हाथ रहा, लेकिन एक बहुत बड़ा हाथ धर्म संगिनी का रहा। अब साधना की गहराइयों में जाते हुए सारे भव चक्र के इस प्रपंच को समझते हुए ये बात बड़ी स्पष्ट समझ में आती है, हमारा संबंध कोई आकस्मिक घटना नहीं, कोई अनेक जन्मों का साथ है, सारे परिवार के साथ साथ है। ये अपना सौभाग्य मानता कि ऐसी धर्ममयी मां मिली जिसने जन्म लिया, ऐसे पिता मिले और जिस मां ने अपनी गोद में बैठा करके अपना पुत्र माना, वो भी ऐसी धर्ममयी मिली। सारा परिवार धर्म के रंग में रंगा हुआ। एक कहावत है, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल पर किए जारी। इसका हाथ पकड़ते ही 7वें दिन विपत्ति आ गई, ब्रह्मदेश छोड़ना पड़ा। विवाह के 8वें दिन ब्रह्मदेश छोड़ करके पैदल रास्ते से भारत आए। परिवार ने वहां जो कुछ खोया तो खोया, इस बेचारे ने तो सब कुछ खोया। एक शब्द मुंह से न निकली। आशंका थी इस बात की कि न जाने कितनी रोना पीटना तरह चित्कार होगी। अरे कभी एक शब्द मैंने इसके माध्यम पर कोई शिकन नहीं दी। बड़ी आसान बात होती, घर में तरह हो सकती थी, जरा भी नहीं। उतार चढ़ाव जीवन में न जाने कितने आए, सही धर्म संगिनी की तरह कंधे से कंधे मिलाकर साथ रही। धर्म की मुक्ति दायिनी गंगा मिली, सहर्ष साथ हो गई। अरे पुराने विचारों में जन्मी हुई महिला, हमारी अपनी विचारधारा इस प्रकार की, हम इस देवी को माने, इस देवता को माने, इसकी मनोती उसकी मनोती। कुछ तो विद्रोह होता है, कुछ तो घर में झगड़े होते, कैसे तुम्हारा साथ दें? कभी ऐसा अवसर नहीं आया। तो साथ एक जीवन का नहीं, न जाने कितने जन्मों का रहा होगा। हम रमते जोगी निकल पड़ते हैं तो महीनों बाहर फिरते हैं, छाया की तरह साथ रहती है। कभी इस बात का आग्रह नहीं किया कि मैं तो घर में रहूं। धर्म संगिनी है। मन में कभी कभी बड़ा आभार मानता हूं इन भाइयों का। आज भी इतनी प्रशंसा प्रशस्ति होती है कि देखो किस प्रकार लोगों को धर्म सिखा रहे हैं ये लोग, किस प्रकार लोग सेवा कर रहे हैं। किसी ने ये नहीं सोचा कि इसकी सफलता के पीछे राज क्या है। इस सफलता के पीछे इन भाइयों का हाथ है।
पुण्यशाली परिवार। छोटी मोटी बातों को लेकर मत देख, कहा नहीं। बर्तन साथ रहते हैं, आपस में खड़खड़ा भी जाते हैं। परिवार के लोग साथ रहते हैं तो परस्पर तनाव भी हो जाता है। लेकिन धर्म साथ रहता है तो उसका कोई असर नहीं होता, बल्कि वो कल्याण की बात होती है। जब से ये कल्याणकारी विद्या मिली तो देखा कि हर विपत्ति हमारे लिए धर्म को मजबूत बनाने में हमारे कल्याण का कारण बन गई। बर्मा की सरकार ने सारा व्यापार धंधा दिया, धर्म नहीं होता तो जितने व्याकुल हो जाते, मन का संतुलन खो देते, समता खो देते। जिस दिन ये घोषणा हुई कि तुम्हारा सब कुछ ले लिया गया, मन इतनी प्रसन्नता से भरा, अरे अब तो बोझ उतर गया। अब तो धर्म के व्यवहारिक पक्ष के साथ साथ सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन करने का भी मौका मिल गया और लग गई उसी में। बहुत लाभ हुआ। इसी प्रकार साथ रहते हुए जहां कहीं कोई तनाव आया तो मन के एक हिस्से में ये बात उठी, अरे समता सीखने का अवसर आया ना। बाहर के किसी व्यक्ति को लेकर के मतभेद हो जाता, बाहर का कोई व्यक्ति अनचाहा काम कर देता तो मन को दुख तो होता, रुकना नहीं होता। अपने परिवार का व्यक्ति कोई ऐसा काम कर दे जो हमको बड़ा बुरा लगे तो मन बड़ा व्याकुल होता है। तो उस बड़ी व्याकुलता में समता रखनी कैसे सीखें, ये मौका कैसे आता है? अगर बहुत नजदीकी व्यक्ति कोई अनचाहा काम न करे तो उस अनचाहे काम से जो मन व्यथित होता है उसको समता में कैसे स्थापित कर सके? बड़े मंगल की बात। सारे परिवार ने ऐसा ही मंगल साधा। एक और तनाव है, एक और कोई परिवार का एक व्यक्ति ये नहीं चाहता किसी का बुरा हो जाए, किसी का अमंगल हो जाए। परिवार के सारे लोग बैठे हैं, अपने जीवन के अनुभव से एक बात कहना चाहता हूं कि परस्पर रहते हैं, अगली पीढ़ी तैयार हो रही है, अपने सिर पर जिम्मेदारियां ले रही हैं। 2 भाई हैं कि 4 भाई हैं कि 6 भाई हैं कि 7 भाई हैं। ये कभी मत मानना कि सारे भाई परस्पर सबकी एक जैसी मनचाहा काम करेंगे, हो नहीं सकता। एक की मनचाही होगी दूसरे की अनचाही हो जाएगी, एक की अनचाही होगी दूसरे की मनचाही हो जाएगी। अरे ये मतभेद रहने वाले हैं। कोई ये चाहे कि हमारे परिवार में तो कभी कोई ऐसी घटना घटे ही नहीं जो कि किसी एक व्यक्ति को भी अप्रिय हो, अरे घटने की वाली है भाई। ऐसी बातें होने वाली है जो किसी को भले प्रिय लगे, किसी को अप्रिय भी लगेगी। तैयार रहना चाहिए उसके लिए। जिस व्यक्ति ने ऐसा कोई काम किया जिससे अन्य लोगों का मन दुखा, तो एक और तो उसे होश आए कि भाई कितनी ही सही बात क्यों न हो, मेरे इस काम से देखो कितनों का मन दुखा, तो झट भीतर ही भीतर मैत्री का अभ्यास करे। तेरा मंगल हो, तेरा कल्याण हो, परिवार के सारे लोगों का कल्याण हो। अरे मेरी वजह से कोई दुखी न हो जाए, मेरी वजह से कोई व्याकुल न हो जाए, ऐसे भाव मन में लाना शुरू करे। एकदम पक जाएगा, ऐसा नहीं हुआ करता है। हो सकता है कि परिवार वालों के प्रति दुर्भावना जाग गई, चलने लगी। 5 मिनट चली, 10 मिनट चली, 20 मिनट चली, घंटे चली, 1 दिन चली, 10 दिन चली, अब तो होश आया। अच्छा, आपके 10 दिन के बाद होश आया। अगली बार ऐसी घटना होगी तो 10 दिन नहीं 5 दिन में होश आना ही होगा। तैयार रहे इस बात के लिए। 5 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में, अरे 2 घंटे में, 1 घंटे में होश आ गया।
मैं दुर्भावना पैदा करूं, हानि मेरी होगी ना। किसी पर एहसान नहीं कर रहा, औरों के प्रति दुर्भावना बंद करके किसी पर एहसान नहीं कर रहा, अपने आप पर एहसान कर रहा हूं। औरों के प्रति मंगल मैत्री जगाकर किसी पर एहसान नहीं कर रहा, एहसान अपने आप से कर रहा हूं। अरे अपने भले के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपना स्वार्थ तो समझें। ये होश पास रहते हुए घटना घट जाने पर दुर्भावना जाग जाने पुरानी आदत से जाग जाएगी, पर होश कितनी जल्दी आ जाए। तेज दुर्भावना जागने लगी ना, तेज दुर्भावना जागने लगी ना, अरे इसे कैसे पलटूं, दुर्भावना की बजाय कैसे मंगल हो, कैसे कल्याण हो, कैसे भक्ति हो। इसी का चिंतन करते करते अपना मंगल तो होने ही लगा, तुरंत होने लगा। कितने परिवारों की समस्याएं सामने आई, घूम फिर करके एक ही बात प्रमुख है, अहम इतना प्रमुख हो गया किसी का। मैं और मेरी विचारधारा और मेरा निर्णय और मेरा कहना सबको मानना होगा। बस 2 भाई है तो 4 भाई है तो 6 भाई है तो 10 भाई है तो इसी बात को लड़ पड़े कि मेरा मैं ही प्रमुख है। मैं जो कहता हूं वही सबको मानना चाहिए, मैं जैसे चिंतन करता हूं वही सही चिंतन है। अरे स्वयं व्याकुल हो गया, औरों को व्याकुल करने लगा, हो गया व्याकुल, औरों को किया भी व्याकुल। फिर तो होश आए। कब होश आया, कितनी जल्दी होश आया। ये क्या किया मैंने, अपने अहम का पोषण किया। बात कितनी ही सही क्यों ना हो, अपने अहम के साथ जोड़ दी, अहम की आसक्ति के साथ जोड़ दी। कितना व्याकुल हो गया मैं, कितना व्याकुल हो गया। ये होश जितनी जल्दी आने लगेगा उतनी जल्दी आदमी अपने दुखों की बाहर स्वयं आने लगेगा, आने ही लगेगा। ये जो गांठें बांध लेते हैं, मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मेरी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, मेरे पति ने ऐसा व्यवहार किया, जन्म भर नहीं भूलूंगा। अरे जन्म भर नहीं भूलेगा तो जन्म भर दुखी रहेगा, करेगा क्या, किस पर एहसान करेगा। 7 जन्म नहीं भूलूंगा, 7 जन्म जलेगा नरक में, और क्या करेगा। क्या नहीं भूल रहा है, किसको याद करता है। भाई ने ऐसा किया, उस भाई ने ऐसा किया, उस भाई ने मेरा अपमान किया, उस भाई ने मेरा सब कुछ लूट लिया, हाय रे मेरा सब कुछ लूट लिया, रे मुझे मार दिया, रे मेरा ये कर दिया, रे वो कर दिया, रे वो तो हो गया ना, घटना घट गई ना, इतिहास हो गया। वो तो उसको पिछले जन्म की बात मान ले, पिछले जन्म की कोई बात कोई हमको कह दे कि तुम्हारे पिछले जन्म में अमुक व्यक्ति तुम्हारा भाई था, उसने तुम्हारा सारा धन लूट लिया, उसने तुम्हें गाली दी, उसने तुम्हारा अपमान किया, उसने तुम्हारा ये किया वो किया, तो गुस्सा नहीं आता था। अच्छा ऐसा हुआ था क्या, पिछले जन्म में ऐसा हुआ था क्या, नहीं तो होता ना। बस पिछला जन्म मान, बीत गई बात, घटना घट गई तो घट गई। जिस किसी व्यक्ति से हमारा परस्पर मतभेद हो गया, झगड़ा हो गया, बार बार मन में उसकी उस घटना को लेकर के द्वेष भाव जागता है, बहुत सरल है। उस व्यक्ति की बात याद करो, अरे इतने वर्षों से इस व्यक्ति के साथ मेरा संपर्क रहा, तो सारे जीवन भर तो अनचाहा काम नहीं किया ना उसने, कितना मनचाहा काम भी तो किया। क्या क्या किया, अब उसको याद करें। देखो बचपन से उसने हमारे साथ इतना प्यार किया, इतना स्नेह दिया, इतना वात्सल्य भाव रखा। अरे उसने हमारे लिए ये किया, उसने याद करो, याद ही करना है तो उनको याद करो। तो ये जो द्वेष की बातें, दुर्भावना की बातें, मन को व्याकुल करने की बातें, वो कमजोर होती चली जाएंगी और उसकी जगह सद्भावना की बातें प्रमुख होती चली जाएंगी। अरे एक भूल कर दी, क्या हुआ, कर दी, जीत गई। उसने अच्छाई कितनी, देखो हमारे साथ कितना कितना अच्छा काम किया। सुख शांति आएगी। अपने अनुभव से कहता हूँ, अनेकों जिनको ये बात समझ में आ गई, देखते हैं कि उनके घरों में द्वेष, दुर्भावना, तनाव अपने आप कम होने लगा। छोटा सा गुण है जीवन, सुखी जीवन जीने का, कि किसी भाई से विरोध हो गया, उस विरोध की घटना को याद मत करो, उस भाई की जो प्यार की बातें हैं उन्हें याद करो।
अरे मेरा छोटा भाई, मेरा बड़ा भाई, अथवा और मेरा ये संबंधी, मेरा पति या मेरी पत्नी या मेरा अमुक या मेरा अमुक, इससे ये एक बात, वो भी कौन जाने हमारी नजरों में बुरी हुई, उसकी नजरों में तो नहीं बुरी हुई ना। हम कौन उसका न्याय करने वाले आया, बुरी ही हुई। और कितनी अच्छी बात उसमें देखो, और कितनी अच्छी बातें, जीवन बड़ा सुखी हो जाता है। अपने जीवन के अनुभव के बाद इस अगली पीढ़ी को खास तौर से बताना चाहते हैं। हमारे जीवन में ये जो कल्याणकारी विद्या प्राप्त हुई, इस देश के एक महापुरुष ने कहा कि तुम स्वार्थी बनो। आज की दुनियादारी की भाषा में लगता है कोई कहता हमको स्वार्थी बनो, कोई बात नहीं। सचमुच स्वार्थी समझ में आ गई, स्वार्थी बनो, पर ये तो समझो कि मेरा स्वार्थ किस बात में है, यही नहीं समझ में आया तो स्वार्थ के नाम पर और अपना बुरा किए जा रहा है। बाहर बाहर से समझता है अपना स्वार्थ पूरा किए जा रहा हूँ, स्वार्थ पूरा किए जा रहा हूँ। अरे कहाँ स्वार्थ पूरा किए जा रहा है? तेरे भीतर चित्त की अवस्था क्या है? और जो तेरे भीतर चित्त में जहर ही जहर का बीज बोए जा रहा है, तेरा स्वार्थ तो बिगड़ रहा है ना। इस वक्त जहर का बीज बोता है तो इस वक्त व्याकुल होता है, उसका फल आएगा सब व्याकुल होगा। और ये जो जहर का बीज बोने की आदत तेरी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। जब देखो तब जहर का ही बीज बोएगा, मीठा बीज बोएगा ही नहीं, खारा ही बीज बोएगा। अरे तो तू अपने आप को दुखी बनाए जा रहा है ना, तो अपने आप की हानि किए जा रहा है ना, अपने स्वार्थ की हत्या किए जा रहा है ना। ये बात समझ में आई महापुरुष की तो लॉ ऑफ नेचर समझ में आ गया। हम जैसा बीज बोएंगे वैसा फल आएगा, और ये तुरंत मालूम होगा। भीतर देखना शुरू कर देंगे, बीज कैसा बो रहे हैं, द्वेष का बीज बो रहे हैं ना, व्याकुलता का बीज बो रहे हैं ना, और सद्भावना का बो रहे हैं, प्यार का बो रहे हैं, अरे खुशियों का बीज बो रहे हैं ना। भीतर देखना आ जाए खूब समझ में आएगा। ये कल्याणकारी विद्या नहीं मिली तो सोचते हैं कैसा जीवन होता है। आज इस भाई से लड़े, कल उस भाई से लड़े, कल उस भाई के लड़कों से लड़े, फिर उस भाई के लड़कों से लड़े, और यही नहीं परस्पर लड़े। अरे ये मूर्ख गंवार कुछ पढ़ी नहीं, हमारे पीछे लग गई। और हम देखो हमारा क्या कहना, हम तो इतने पढ़े लिखे, इतने विद्वान और इतने भाषण देने वाले और इतनी कविता करने वाले, ये क्या गंवार पीछे लग गई। क्या जीवन होता है। मन प्रसन्नता से भर गया, धर्म मिल गया ना, अंतर्मुखी होके अपने आप को देखना आ गया ना, हम अपना स्वार्थ कैसे साध लें ये करना आ गया ना। अपने परिवार में ये कल्याणकारी विद्या आई, इसके परिणाम आए। बाहर हजारों लाखों लोगों में ये विद्या फैली, उसके कल्याणकारी परिणाम आए। परिवार इस तालाब में एक आदर्श परिवार लोगों के सामने हो, एक आदर्श गृहस्थ न जाने कितने गृहस्थों को अपनी ओर खींच लेता है। एक दुखी गृहस्थ लोगों को अपनी ओर कभी नहीं खींचेगा। दुख भले बांटे तो कैसे सुखी गृहस्थ बने, किस प्रकार हम ऐसा अवसर आने ही नहीं दें जिससे कि हमारी वजह से कोई अन्य व्यक्ति व्याकुल हो जाए। कोई अन्य व्यक्ति व्याकुल हुआ तो अवश्य हमारे भीतर कहीं न कहीं खोट थी। वैसा काम करते हुए हमने अपने मन में कोई न कोई दुर्भाव जगाया तो कोई व्यक्ति व्याकुल हुआ, कैसे किसे सुधारे। तो भाई ये जो गांठ बांधने वाली बातें हैं, मुझे मारा, मेरा अपमान किया, मेरा ये छीन लिया, मेरा अमुक कर लिया, बहुत हो गया, बहुत से भूल, बहुत हो गया। वो हमें भी व्याकुल बनाए, औरों को भी व्याकुल बनाए, ऐसे काम से बचे। बीत गई बात, वो पिछले जन्म की बात थी, हमारा नया जन्म हो गया। हर क्षण नया जन्म होता है, हर क्षण नया जन्म होता है। बड़ा धर्ममय परिवार है, बड़ा भाग्यशाली मानता हूं।
कि ऐसे परिवार में ऐसे भाइयों के साथ, ऐसी बहनों के साथ, और परिवार में ये बाहर से देवियां आई, ये सारी की सारी ऐसी। अरे तो इस परिवार की कोई विशेषता है, तो कहीं जरा कभी दूषण आए तो रहने न पाए, आया कि निकाल फेंके, आया कि निकाल फेंके। खूब मंगल होगा, खूब कल्याण होगा, खूब भक्ति होगी, सारे परिवार का खूब मंगल हो, खूब कल्याण, खूब स्वस्थ हो। जागे धर्म गृह जीवन में, मंगल हो कल्याण हो। जागे धर्म गृह जीवन में, मंगल हो कल्याण हो, मंगल हो कल्याण हो। छोटों में हो प्यार परस्पर, छोटों में हो प्यार परस्पर, सदा बड़ों का मान हो। छोटों में हो प्यार परस्पर, सदा बड़ों का मान हो। जागे धर्म गृह जीवन में, जागे धर्म गृह जीवन में, मंगल हो कल्याण हो। जागे धर्म गृह जीवन में, मंगल हो कल्याण हो। सुखद शांति पग पग पर जागे, सुखद शांति पग पग पर छाए, सुखद शांति पग पग पर छाए। मंगल हो कल्याण हो, मंगल हो कल्याण हो। जागे धर्म गृह जीवन में, मंगल हो कल्याण हो। ओरी ओरी रावदी नदियों में तू नदी, वो मेरे ब्रह्म देश की तू ही भागीरथी, मेरे ब्रह्म देश की तू ही भागीरथी। ओरी हुई रावदी नदियों में तू नदी, नदियों में तू नदी। ओरी हुई रावदी नदियों में तू नदी, मेरे ब्रह्म देश की तू ही भागीरथी। नग किरीट हिमगिरी के अंतर की रागिनी, नग किरीट हिमगिरी के अंतर की रागिनी। गूंज उठी घाटियों में, गूंज उठी घाटियों में, ओ कल कल निनादनी, कल कल निनादनी। ऐरी चपल बालिके किस अनंत ताल पे, ऐरी चपल बालिके किस अनंत ताल पे। थिरक थिरक नाच उठी मंद मंद हासिनी, पर्वत पिता का पथ पल पल लुभावती, पर्वत पिता का मन पल पल लुभावती। ओरी हुई रावदी। Good evening everyone. My pranam to Sayaju Bakhin, Babuji and Ma. I am grateful to Babuji and Ma for teaching us to Dhamma. I want to thank Babuji and Ma for giving Sri Prakash and me the opportunity to serve them throughout their life, teaching us the art of giving and to be a good human. The most important lesson I learned from him was to maintain peace and harmony in the family and stood with each other in difficult times. Today I stand proud of my parents, all my brother-in-laws, sister-in-law for guiding us and taking care of each other. Grateful for the support of Arpita, Gaurav, Lokesh and Tasneem in their dedication towards Vipassana. Love you Mehak, Arav, Shaurya and Veer
for keeping me young at heart and charged up. A special thank to my husband Sri Prakash for giving me the strength to fulfill his desire to compile this book. I extend my heartfelt thanks to Mohammed for capturing this journey in the film. I would like to share my metta with all present here today. Thank you so much for making Babuji's 100th birthday memorable forever. Thank you. बाजे बाजे री बधाई आज मोरे अंगना सदा प्रकाशित रहेगी जग में दादाजी की अमृतवाणी सदा प्रकाशित रहेगी जग में दादाजी की अमृतवाणी जिसको सुनकर मानव जीवन सफल करेंगे प्राणी जिसको सुनकर मानव जीवन सफल करेंगे प्राणी दादा धर्म ध्वजा फहराई आज मोरे अंगना दादा धर्म ध्वजा